मारा था ना, तो इसके हाथ से ये पिस्टल उड़ती हुई और नीचे गिरती हुई क्लियरली नजर आ रही है। पर जब कैमरा पुष्पा पर जूम मारता है तो पुष्पा भैया के हाथ में तो वो दोबारा उड़ती हुई आ रही है। अरे पुष्पा भैया शादी हो रही है यार, चलो फेशियल और दाढ़ी नहीं बनवाई तो ठीक है, पर एटलीस्ट मुंह से गुटखा तो फेंक देते यार। मैं सोच रहा था कि भाई इस जंगल में इन्हें ऑटो कहाँ से मिलेगा, बट गेस व्हाट, ऑटो वाला एकदम पीछे ही आ गया। ए भाई, नाम तो बता। कमलेश। ओ आई मीन पुष्पा। लोग इस वीडियो में मैंने काफी मिस्टेक्स की हैं, तो जो उन्हें पकड़ेगा ना तो उसके लिए इस वीडियो के एंड पर एक सरप्राइज है। सो लेट्स सी हु गॉट एबिलिटी टू बी फेमस। स्टार्टिंग में पुष्पा इस ट्रक में टमाटर लेकर जा रहा है, पर कैमरा पीछे से दिखाता है तो उसमें से टमाटर गायब हो जाते हैं। फिर आगे आता है तो टमाटर फिर से आ जाते हैं, और फाइनली इन पुलिस वालों ने इस ट्रक को रोक ही लिया। तो अरे भाई कपड़ा ही छोड़ दे, पर नहीं, इसने तो अंदर जाना ही था। और ऐसे ही लोग गाड़ी की एक साइड से घुसकर और दूसरी साइड से निकलकर कहते हैं अरे भैया हमारी तो दुनिया ही बदल गई। और जब ये ट्रक रुका था तो पीछे ऐसी रोशनी है, पर अब पुष्पा के ट्रक से निकलते हुए ऊपर से ये लाल लाइटें कौन मारा रे बाबा। पुष्पा को पकड़ने 8 पुलिस वाले आते हैं, मतलब इस साउथ के जोनी भैया को निकाल के। पर पुष्पा से मार खाने के बाद नीचे 9 पुलिस वाले गिरे होते हैं, मतलब 9। और इनके 2 मिनट की फाइट में पीछे कभी दिन हो जाता है, कभी रात हो जाती है, कभी शाम हो जाती है, कभी धूप निकल आती है। भाई आई मीन यार बर्ड्स भी लाइक अबे उठे या नहीं बताओ। अच्छा भाई वैसे दूसरों के हरामी बच्चे उंगलियां कर रहे होते हैं ना, तो उनकी मम्मी आर लाइक बिहेव योरसेल्फ, और हमारी एक घूरना ही पड़ा है। और ये साउथ का जोनी भैया पुष्पा की बात सुनकर ब्रेक मारता है, पर गाड़ी तो रुकी नहीं। अबे भाई आगे देख आगे, इस सीन में काट के सब पेड़ रहे हैं। और जब पुलिस आती है और ये लकड़ियां फेंकते हैं तो ये तो थर्माकोल है। नहीं आई मीन भाई इस वाली लकड़ी को देखो। और पुलिस आती है तो कहती है अरे भैया पेड़ों के ऊपर पेड़ काट के लटकाए हुए हैं, इनको ऊपर के इतने बड़े बड़े पेड़ लटके हुए नजर नहीं आ रहे क्या। भाई लोग पुष्पा में और बहुत सी मिस्टेक्स थी, पर वीडियो फिर बड़ी लंबी हो जानी थी। पर अगर इस वीडियो में 50,000 लाइक आए तो मैं पुष्पा का पार्ट 2 भी बनाऊंगा, तो अगर आपको चाहिए तो लाइक जरूर मारो। अब पुलिस दोबारा आती है तो पुष्पा भैया नीचे मट्टी पर पैर मारते हैं, और पैर इस पत्थर को लिटरली इत्तू सा भी नहीं लगा, और ये पत्थर खुद ही ऊपर आ गया। पुष्पा भैया जब ये पेड़ों से भरा हुआ ट्रक लेकर भागते हैं तो इस फ्लैट रोड पर ये उड़ते हुए जा रहे हैं। बट हाउ डूड, आई मीन ना कोई नीचे स्पीड ब्रेकर है ना कोई चोटी है, तो इतना एलिवेशन इन्हें मिला कैसे? एक्सप्लेन अस प्लीज। और पुलिस पुष्पा को पकड़ लेती है, पर ट्रक कहाँ है? थाने चल के बात करते हैं। और ये सुनकर ट्रक ढूंढे बिना ये पुष्पा को थाने ले गए। अरे भाई आगे जाकर ढूंढ तो लो ना, कौन सा मोबाइल था छोटा सा जो इन्होंने आजू बाजू फेंक दिया होगा। पर नहीं, डायरेक्ट ही थाने चले गए। यहाँ पुष्पा भैया बताते हैं कि उन्होंने ये ट्रक कुएं में फेंक दिया था। तो भाई फिर तो बड़े आराम से मिल जाना चाहिए था, क्योंकि इतना बड़ा ट्रक है, जब कुएं में गिरा होगा तो कुएं में से पानी उड़कर भी तो बाहर निकला होगा ना। और इस मट्टी पर ट्रक के टायरों के निशान भी पड़े होंगे। पर भाई सीधी बात है, इन लोगों का मन ही नहीं था ढूंढने का। और मजे की बात कि जब ये ट्रक पानी में जा रहा है तो पानी इतू सा भी नहीं हिला, ऐसे ही ट्रक अंदर चला गया। और अब ये सारे पेड़ गीले कर दिए। वेट, अबे ये कैसा पेड़ है? आई मीन लकड़ी गीली होती देखी है, पर यहाँ लचक चेक करो लकड़ी की। आई मीन लकड़ी है या लड़की है? ये लोग ट्रक ढूंढने पर इन्हें 5 लाख रुपया देते हैं और जाने लगते हैं। तो ले 20 की पत्ती उठा और सीधा ऑटो में आ। अब मैं सोच रहा था कि भाई इस जंगल में इन्हें ऑटो कहाँ से मिलेगा, बट गेस व्हाट, ऑटो वाला एकदम पीछे ही आ गया। जादू। और भाई लोग ये बंदा गरीब है। मेरे मम्मी पापा मुझे गरीब जन्म दिए। नहीं लिटरली इतना गरीब है कि कुछ देर पहले इसे गाड़ी का दरवाजा खोलना नहीं आ रहा था। अबे चिल्ला मत, खोल रहा हूँ। अच्छा ये सरकाने वाला है। इतने गरीब है कि इन्हें पूरी फिल्म में हमने साइकिल तक चलाते नहीं देखा, और यहाँ से जाते हुए ये एकदम न्यू गाड़ी चलाता हुआ आया। और पुष्पा भैया भी फर्स्ट टाइम गाड़ी चलाने लगे हैं, और फर्स्ट टाइम में ड्रिफ्टिंग शुरू कर दी। भाई लोग ये बंदा इतना अमीर है कि 2-3 करोड़ से नीचे बात ही नहीं करता, पर लिटरली 5 मिनट से मुंह में सिगरेट डाल के खड़ा हुआ है। पर अभी तक कोई भी बॉस की सिगरेट चलाने नहीं आया। कभी ये मुंह में डालता है, कभी हाथ में पकड़ लेता है, कभी फिर मुंह में डाल लेता है भाई, पर फिर भी कोई नहीं आया जलाने। और आखिर में ये माचिस भाई निकाल ही लेता है, तो माचिस भी खाली। अरे भाई बातें करोड़ों की कर रहा, तो भाई 20 रुपए का जेब में लाइटर डाल ले, खाली माचिस की डिब्बिया लेकर फिर रहा। गजब बेइज्जती है। पुष्पा आकर इसकी सिगरेट जलाने लगा है, तो यहाँ से इसकी तीलियों से भी आग बुझ गई है। पर कैमरा दूसरी तरफ से दिखाता तो आग तो फिर लग गई। कि सिगरेट को आग लगा भी नहीं रहे, क्योंकि तीलियां देखो कितनी दूर हैं, पर फिर भी सिगरेट जल गई। ये लोग यहाँ से जाते हैं तो नीचे मट्टी में बंदा दबा हुआ है, पर इसे तो यहाँ दफनाया ही नहीं था। आई मीन ये जगह देखो जहाँ दफनाया था, और अब वाली देखो।
चेंज है ना। इस सीन में पुष्पा इस लड़की को एक चुम्मी के 5000 देता है। वैसे इसे देखकर मुझे एक गाना याद आया, सांस में तेरी सांस मिली तो पॉजिटिव रिपोर्ट आई। I mean, भाई इस वीडियो को शेयर करो और कुछ देर के लिए बंदीबाजी अवॉइड करो। अबे भाई ये बंदा इतना अमीर है कि 2-3 करोड़ से नीचे बातें ही नहीं करता, पर टेबल इसने अपने घर में टूटी हुई रखी हुई है और पुष्पा को ये लोग मारने लगते हैं तो पुष्पा इसे मारता है, मतलब यहाँ है पुष्पा। पर उसी टाइम लेफ्ट साइड से बंदा उड़ता हुआ आ रहा है और पुष्पा भी वहीं से आया है। नहीं मतलब भाई इन्होंने अगर पुष्पा को मारना ही था तो जब पुष्पा दूसरी तरफ फेस करके खड़ा हुआ तो आराम से गोली मार दो ना पीछे से, पर नहीं, पुष्पा भैया पीछे देखे बिना ही निकल गए। ये लड़की इतनी संस्कारी है कि अपने घर में कपड़ों में नहाती है। इस सीन में पुष्पा आकर जोली डैडी को किक मारता है तो वो गिर जाता है और फिर सोफे को पैर से टच करता है तो सोफा वापस आ गया। वाह भाई बड़ा कहना मानता है यार ये तो। और मजे की बात कि जब ये किक मारने आया था तो इस टेबल पर पड़ी बोतलें भी नीचे गिर जाती हैं, पर जब इसके टच करने पर सोफा ऊपर आया तो पीछे वाली बोतल भी खुद ही ऊपर आ गई। और पहले यही बोतलें दारू से भरी हुई थी, पर जब ये पुष्पा के सर पर मारता है तो अब तो ये खाली बोतल होती है। मतलब भाई लड़ाई अपनी जगह, पर इतनी महंगी दारू नहीं जाया होनी चाहिए। और भाई लोग किड्स जो होते हैं वो गेंदों पर छक्के मारते हैं और लेजेंड्स गोली पर छक्के मारते हैं। और यहाँ एकदम रियल फाइट हो रही है और जोली भैया टैप आउट कर रहे हैं। अरे भैया WWE थोड़ी ना हो रही है जो रेफरी घंटी बजाकर मैच खत्म कर देगा। इस सीन में पुष्पा भैया ड्राइव करते जा रहे हैं तो पीछे वाले बंदे ने उनके मुंह पर कपड़ा डाल दिया। नहीं मतलब भाई थोड़ा वेट कर लेते, बंदा गाड़ी रोकता तब डाल देते, क्योंकि ड्राइवर के मुंह पर कपड़ा डाल दिया है। पर आगे कहीं ठुकेंगे तो सब ही ना, पर नहीं किसी को कुछ नहीं हुआ, एकदम से सीन कट कर दिया। होंडा रेडी को गोली लगती है तो इतनी तेज हवा चलने लग गई और दोबारा गोली मारते हैं तो इसकी 100 किलो की बॉडी एक गोली से पुश होकर कब्र में गिर गई। अरे भाई गोली मार रहे हैं या गोला, आई मीन एक गोली से इतनी तेज हवा चलने लग गई और उसी गोली लगने से ये कब्र में उड़ के गिर गई। पुष्पा भैया को कुछ नजर नहीं आ रहा, चलो वो तो सही है, पर इन सबको तो आ रहा है ना। तो जब पुष्पा भैया इनकी तरफ आ रहे हैं भागते तो भाई साइड पर होके आराम से मार दो ना, पर नहीं उड़ उड़ के गिर रहे हैं और वो भी ऐसे कि लिटरली इतू सा भी पुष्पा भैया टच नहीं हो रहे इनसे, पर फिर भी ये लोग उड़ उड़ के गिर रहे हैं। पुष्पा भैया उठकर भागते हैं तो पीछे इतने ज्यादा चिरकुट लोग इनके पीछे भागते हैं, पर आगे जाकर जब ये पुष्पा भैया ये स्टंट मारकर अपने फेस से ये कपड़ा उतारते हैं तो यहाँ तो सिर्फ ये 2 बंदे ही आए हैं और 2 में से भी सिर्फ एक बंदे को इन्होंने टूट मारा है, आई मीन सर मारा है, पर ये बंदा एम ही गिर गया। अरे भाई तुझे तो कुछ लगा भी नहीं। और जब पुष्पा ने सर मारा था ना तो इसके हाथ से ये पिस्टल उड़ती हुई और नीचे गिरती हुई क्लियरली नजर आ रही है, पर जब कैमरा पुष्पा पर जूम मारता है तो पुष्पा भैया के हाथ में तो वो दोबारा उड़ती हुई आ रही है। जादू अभी नहीं, क्योंकि भाई जो कपड़ा इन्होंने अपने फेस से उतारा था ना वो इनके आते हुए वहां से गायब भी हो गया। जादू। और भाई ये पुष्पा भैया थे जो ये स्टंट कर लिया। आप ये स्टंट करने के ट्राई ना करना, क्योंकि ये नो कपड़े की जगह ये पेड़ की नोक कहीं और ही घुसी हो। अच्छा जो बंदा लिटरली पुष्पा को मारने आ रहा था वही पीछे से उसकी रस्सी खोल रहा है। नहीं मतलब भाई पुष्पा भैया कौन सा देख रहे हैं, तो ऐसे ही थोड़ा सा साइड पर हो और ऐसे चाकू हिलाता हिलाता पिछू में मार दे, पर नहीं बड़ा ईमानदार गुंडा लग रहा है। और कार्ड के लेफ्ट साइड वाले रसी रहा है, पर हाथ पुष्पा का राइट वाला खोलता है। पुष्पा शीनू भाई के साले के पेट पर गोली मारते हैं, पर निशान माथे पर बना होता है। और मजे की बात ये गोली का निशान इसके माथे पर गोली चलाने से पहले का बना हुआ है। पुष्पा भैया बड़े बंदे बन गए हैं तो अब उन्हें पकड़ने आए हैं। Wait, after becoming doctor, engineer, astronaut, teacher, he is police वाला now। ये पुलिस वाला पुष्पा भैया की इंसल्ट करता है तो पुष्पा भैया भी लाइक पूरा महीना दोस्त बनकर इसे जोनी भैया की फिल्में दिखाई और अब ये बेचारा ऐसा हो गया है तो अब गुंडागर्दी दिखाने लग गए। और यार वैसे एक म्यूजिक पूरे सीन की काया ही पलट देता है। भाई लोग अपनी शादी पर लड़कियां 10-10 घंटे लगाकर तैयार होकर आती हैं एंड बॉयज भी लाइक अरे पुष्पा भैया शादी हो रही है यार, चलो फेशियल और दाढ़ी नहीं बनवाई तो ठीक है, पर एटलीस्ट मुंह से गुटखा तो फेंक देते यार। थोड़ी देर बाद सुहाग रात है और ये इतने गुस्से में आए हैं। सामने कोई भी हो मैं झुकेगा नहीं। I mean she's like मेरे तो आजकल बस इतना ही, पर अब टाइम आया है उस सरप्राइज का जो मैंने उनको देना है जिन्होंने इस वीडियो में मिस्टेक्स ढूंढी हैं। नहीं यार मिस्टेक्स ढूंढी है तो उस पर एक सीटी तो बनती है ना। नहीं मैं नहीं बजाऊंगा, वो सीटी आपके लिए हमारी आयशा टाकिया जी बजाएंगी। तुम्हें सीटी बजाना नहीं आती? नहीं। ओहो चल्लू भाई सिखाओ ना जरा यार इन्हें सीटी बजाना। मेरे हेटर्स ने इतनी मेहनत की है यार। अपनी जबान थोड़ी सी बाहर निकालो।
निकालो निकालो चलो कम ऑन थोड़ा सा और ना बेंड इट लाइक Beckham